सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार 72 वकीलों से पैरवी कराकर इस सड़क पर पहले स्टे हटाए। नमस्कार, मैं इंदु नौटियाल भरत भूमिका आश्रम से एक बार आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि ये जंगल के बीच में यहाँ पे कीर्तन भजन हो रहे हैं। तो ये कीर्तन मंडली है और इनका भी एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। यहाँ पे सभी मंडलियाँ जितनी भी हैं धरना दे रही हैं कि लाल ढंग चिलरखाल मार्ग बनना चाहिए और अपने कीर्तन भजन के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें लाल ढंग चिलरखाल मार्ग चाहिए। और अब धीरे धीरे भीड़ जुटती है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो ये जितनी भी महिलाएं हैं हल्दू खाता क्षेत्र से हैं। और से आ रहे हो, लाल ढंग से रोड चाहिए। हाँ ये लगा लो, जूते उतार के आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, डेली आना जाना होता है आपका। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढंग चिलरखाल मार्ग बने हमारा। और यहाँ पे हमारे पत्रकार श्री प्रवीण थापा जी बैठे हुए हैं धरने पे। कल से धरना शुरू हो गया है और कल से हम लोग भी यहाँ पे काफी तादाद में आए थे। थापा जी नमस्कार, कैसा लग रहा है आज आपको? इतने सारे मतलब मंडली आ गए आज कीर्तन भजन करना है। मातृशक्ति से बड़ा तो कुछ है नहीं। अगर मातृशक्ति इस अभियान में जुड़ती हैं तो निसंदेह फिर इस मार्ग को बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या संदेश देना चाहते हो जो घर पे बैठे हुए हैं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, सब देख रहे हैं। और यही होता है कि धीरे धीरे ही जुड़ते हैं, समय तो लगता ही है क्या। और फिर हम रोड में गाड़ियाँ दौड़ाएंगे फिर। बहुत खुशी मिलेगी उस दिन। अरे उस दिन तो फिर पता नहीं क्या होगा। महिलाएं ऑटो में आ गई हैं, अभी ऑटो में आ चुके हैं। बड़े कहाँ आप लोग? दुर्गापुरी से। अच्छा, सब दुर्गापुरी बड़े हैं। अच्छा, शिव विहार कॉलोनी कीर्तन मंडली। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। तो आप भजन भी सुने, भजन का भी आनंद लीजिए। और अभी दुर्गापुरी क्षेत्र से भी काफ़ी महिलाएं आ गई हैं और धीरे धीरे यहाँ से टिकटी चिलरखाल की भी महिलाएं आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आज वह है जो यहाँ पे मातृशक्ति हमारे बाकी क्षेत्र के भाई बंधु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सबको धन्यवाद करता हूँ इस सहयोग के लिए, इस हमारी लाल ढंग चिलरखाल मार्ग के लिए। इसमें जो आज नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं ज़रूर इस आह्वान करूंगा कि सभी लोग सहयोग करें ताकि ये आंदोलन हमारा अच्छी गति पकड़ सके। और सरकार इस तरफ है कि इस मार्ग को बनाने के लिए विवश हो सके। यहाँ पे हमारे कोटद्वार में ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों के लिए हम जो है देहरादून के ऊपर डिपेंड हैं। और सभी को पता है कोटद्वार से अगर हमें हरिद्वार भी जाना, अंतिम यात्रा भी जाती है तो उसके लिए भी हमें हरिद्वार जाना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग आदमी भी आ रखे हैं। लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी महिलाएं आ चुकी हैं और इस पर संकल्प लिया है सभी ने कि रोड नहीं तो भाई वोट नहीं। रोज जो है मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आज धरने का दूसरा दिन है। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची है। और अगर मातृशक्ति इस आंदोलन को इतनी बड़ी संख्या में पहुँचेगी और भी बड़ी संख्या में जब पहुँचेगी तो फिर ज़रूर ये रोड मुझे नहीं लगता कि नहीं बनेगा, क्योंकि मातृशक्ति का अगर साथ हो गया ना तो ये रोड बिल्कुल बनेगा। और बड़ा अच्छा लगा, पॉजिटिव साइन है ये और पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो जी जैसे कि सकारात्मक पक्ष है लाल ढंग चिलरखाल मार्ग का। सभी को पता है कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कितने डेवलप इस क्षेत्र में हो सकता है इस लाल ढंग चिलरखाल, ये सभी को पता है। चाहे वो इंडस्ट्री के लेवल से लगा लीजिए, टाइमिंग ले लीजिए, और इस पूरे क्षेत्र का विकास पूरा उस पर टिका हुआ है। पूरे गढ़वाल का विकास इस लाल ढंग चिलरखाल मार्ग पर टिका हुआ है। तो जो लोग नहीं आए हैं उनसे आगे बस यही प्रार्थना है कि आप लोग आइए, रोज़ आइए। और जब तक हमने रुकना नहीं है, जब तक इस पर हमें बहुत ठोस इस पर कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। हमारा मुहिम पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। मांग ये है कि लाल ढंग चिलरखाल मार्ग बने, इससे लोग इतने परेशान हैं, आज से नहीं कई सालों से परेशान हैं। और कई बार नेता लोग यहाँ पर आए भी हैं,
देखा भी है उन्होंने। वोट के टाइम पर वो लोग अपना बोल देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो अब हम नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। अरे रोड नहीं तो, अरे रोड नहीं तो, अरे किसने बैठाया कुर्सी में, अरे किसने बैठाया कुर्सी में, अरे रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो थापा जी संघर्ष करो, अरे थापा जी संघर्ष करो, अरे थापा जी संघर्ष करो, अरे थापा जी संघर्ष करो। यहाँ पे महिलाओं ने कीर्तन भजन के द्वारा एक सुंदर प्रस्तुति की है और अब यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे थापा जी के साथ में, थापा जी संघर्ष करो हम हमारे साथ हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे जनता बढ़ रही है। इसका मतलब सभी को लाल ढंग चिल्लर खाल मार की चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे सांसद श्री अनिल बलूनी जी, उनसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि हम सब महिलाओं के आप बात सुनेंगे। तो सुनते हैं आगे पूरा देखते हैं।
रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं तो रोड नहीं परवीन थापा जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोटद्वार भाबर के इस रोड के लिए लाल धाम चिल्लरखाल रोड के लिए एक जो कोटद्वार की जनता में एक लौ जलाई जो हमारे जो है हमको सोए हुए थे जितने भी जनप्रतिनिधि है और हमेशा इस रोड के बारे में जितने भी नेता चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के हो इस रोड पर जीते आए हैं। आप वोट किसी को भी दो लेकिन हमको रोड पहले चाहिए। धन्यवाद। देखो आप दिव्यांग भैया भी यहाँ पे आ रखे हैं। भैया किस लिए आ रखा है आप यहाँ पे? मैडम हम यही चाहते हैं कि ये रोड बन जाए तो और अच्छा सुविधा हो जाए। आप कहाँ से आए हो अभी? हम मैडम पूर्वी झंडी चौड़ से आए। पूर्व झंडे चौड़ से इसमें आए हो? अरे बहुत परेशानी हो बहुत। ये देखो भैया बहुत परेशानी हो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल व्हीलचेयर में आ रखे हैं। और जब ये भैया आ सकते हैं तो आप लोग भी आए। संदेश यही है कि भाई ये रोड बननी चाहिए। भी इधर भी शायद अच्छा हमारे मेयर साहब जी भी यहाँ पे आके स्वागत के लिए मैं खड़े हो रखे हैं यहाँ पे। तो पे हमारे पूर्व मेयर साहब नमस्कार। कैसे आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जोश आ गया सब में। अभी यहाँ पे हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी वो भी आए हैं और साथ में हमारी जो पूर्व मेयर है वो भी आ रखे हैं यहाँ पे। तो और इधर सभी महिलाएं पुरुष यहाँ पे आ रखे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, लक्ष्य एक ही नारा, लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। और एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो लालधाम चिल्लरखाल मार्ग का मुद्दा है ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ठीक है। जो आएगा उनका स्वागत है। उत्तराखंड का आंदोलन है, कोई अगर हमें सपोर्ट करने आ रहा है वो मेहमान है हमारा तो उनका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अभी जैसे ये वीडियो चल रहा है लोग बोलेंगे कि ये कांग्रेस का किसी का नहीं है, जनता की आवाज़ है। लालधाम जनता की आवाज़ है, जनता की बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की एक नई बयान रहेगी, पहले जनता है। और बीजेपी वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। लेकिन आइए तो सही। उत्तराखंड क्रांति दल से कहना चाहता हूँ और सपा से सबसे कहना चाहता हूँ, सर हमारे बीच में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ परवीन थापा जी का, उन्होंने एक अलग जगाई है। बहनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सालों के बाद जनता ने अपने अधिकार के लिए एक संघर्ष का बिगुल बजाया। इसके लिए तमाम जो उपस्थित साथी यहाँ पर आए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तक का एक इतिहास रहा है कि जब जब भी हमारे अधिकार हमको प्राप्त नहीं हुए, जब जब भी हमको उपेक्षित रखा गया, तब तब जनता ने करवट ली और शासन और प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। और वर्तमान में क्योंकि इसकी अगुवाई एक ऐतिहासिक बनकर उभरी है, ऐतिहासिक इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोटद्वार से लेके दिल्ली तक का सफर 11 दिन तक पैदल यात्रा की। जुनून जनता के लिए, ये जुझारूपन जनता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं।
और ये कर दिखाया। मुझे मालूम है कि इसमें कितनी पेचीदगियां हबीबी हैं, लेकिन एक शुरुआत हुई है। मुझे मालूम है कि जब यहाँ पर बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार होता था, पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी, यहीं से बिशन सिंह अधिकारी जी हमारे बहुत ही एक कर्मठ योद्धा, झंडी चौड़ में भूपेंद्र सिंह नेगी, तमाम ये लोग, इन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया था और ये जो सबसे पिछड़ा वाला क्षेत्र था इसको अग्रणी बनाने का प्रयास किया। तो ये कहीं न कहीं आपका ये संघर्ष, आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सही दिशा में चलकर और इसका परिणाम निश्चित रूप से आपके अनुकूल होने वाला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तमाम जो सड़कें पहले जो जंगलात से होकर जाती थी उनमें आवागमन हुआ करता था। खास तौर पर सिगड्डी के लोगों के लिए इनकी ज़मीनें अगर सिगड्डी में भी हैं तो लालढांग में भी हैं। हमें मालूम है समय समय पर दिक्कतें आती थी, यहाँ तक कि पराल जो हमारे जानवरों के लिए आता है उस पर भी लोगों ने बंदिश लगानी शुरू कर दी थी, आपको मालूम होगा इसी बैरियर में। तो आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो आपको आने जाने दिया गया और आपको सहूलियत मिली। तब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसको हम वन संरक्षण अधिनियम कहते हैं, वो उतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत अब ये हो गया। और उसकी वजह से अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से काम किए गए। मैं इसका श्रेय किसी और को नहीं, जनता को देना चाहता हूं कि 2002 में अगर आपने मुझे जिताया तो आपकी वजह से मैंने इस सड़क पर पहली किस्त के रूप में 91 लाख रुपए स्वीकृत करवाया था। इस पर जो पेड़ इस सड़क पर आ रहे थे उनका मुआवजा था। जो यहाँ पर प्लेन नहीं था, गड्ढे इसमें हो गए थे, उसको प्लेन करने का इरादा था। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी वालों को बुलाया गया कि आप इस पर काम करिए। फॉरेस्ट वालों ने कहा इस पर काम नहीं हो सकता है। हमने पूछा कि पूरे देश के अंदर न जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों जो है मत मार्ग हैं, वन मार्ग हैं, उन पे कैसे काम चल रहा होगा। तो ये बताया गया कि इंजीनियरिंग EPI, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को भारत सरकार ने एक अनुमति दी है कि वो इन सड़कों पर काम कर सकती है भारत सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से। हमने EPI कंपनी वालों को बुलाया 2003-04 में। उनको कहा गया कि आपका इसका एस्टिमेट DPR बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उन्होंने 278 लाख रुपए की DPR बनाई। DPR बनाकर आपने जो है काम करना प्रारंभ कर दिया। अगर आपको याद होगा, जो यहाँ से जो है लालढांग जाते हैं, लालढांग से इधर जो बैरियर से लेकर इधर है उस पर काम प्रारंभ हुआ 2-2.5 किलोमीटर। उसमें करीब 10 फुट नहर थी नीचे, वहां से दीवारें लगाई गई, उसको प्रोटेक्ट किया गया, उस पर डामरीकरण की प्रक्रिया, उसको समतलीकरण किया गया। मोटर मार्ग पर काम करना बंद कर दे, बंद हो गया। अब जो है इसमें आपको याद होना चाहिए, मैं थोड़ा और प्रक्रिया बता दूं कि अगर जो यहाँ के लोग होंगे, ये हर बरसात में सड़क खराब हो जाती थी। हर बरसात के बाद कुछ न कुछ काम इसमें फॉरेस्ट विभाग करता था। और उसके बाद जब बहुत खराब हो जाती थी तो एक बार हमने 20 लाख रुपए दिया, जब इस सड़क को बिल्कुल प्लेन कर दिया। लोगों ने कहा ये तो पक्की सड़क से भी बेहतर हो गई, अगर किसी को याद होगा तो। उसके बाद 2007 से लेकर 12 तक फिर एक बार इस पे पैसा स्वीकृत हुआ, वही लेबल करने के लिए, यानी मिट्टी भरान के लिए। लेकिन मिट्टी भरान करने के बाद जब तक आया तो एक नया आदेश आ गया कि भारत सरकार के द्वारा बगैर स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के, जिसकी मुख्यमंत्री अध्यक्षता करते हैं, उनकी सहमति से आप इस रोड को नहीं बनाएंगे। हमने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक करवाई। उन्होंने एक शर्तें रखी कि पहले आप इसको एलिवेटेड रोड बनाने की स्वीकृति DPR दीजिए, यानी फ्लाईओवर बनाइए ताकि जानवर नीचे जा सके और मार्ग ऊपर बन सके। और शेष सड़क पर उन्होंने 706 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए हमने शासन से उपलब्ध कराई। DPR जमा है, आज भी जमा है 418 लाख रुपए की एलिवेटेड रोड की।
और 706 लाख रुपए की डीपीआर जमा है बाकी शेष मार्ग की। इसका टेंडर हो गया और दिसंबर महीने 2016 में, याद रखिएगा दिसंबर 2016 में इसका टेंडर भी खुल गया 706 लाख और डीपीआर का। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने यहाँ पे मिट्टी भरान का काम किया था, एक देवरानी जी थे, कोटद्वारी के रहने वाले थे, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया कि मेरा पैसा मुझे नहीं मिला अभी। तो दिसंबर में जहां काम लगने वाला था वो स्टे हो गया, कोर्ट में चला गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप बिगड़ा से नहीं बिगड़ा? हाँ, तो अब जो है ये फिर कोर्ट में चला गया। उन्होंने कहा 2016 यानी फिर 17 आ गया। 17 में फिर सरकार बदल गई। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जब भी इस पे काम होना था तब तक पलटी सल्टी उल्टी सुल्टी हो बैठ गया, उसमें पिस गई जनता। तो ये जो है स्थिति ये हो गई कि 2017 में सरकार बदल गई। अब उस पे स्टे था, यानी 706 करोड़ पर स्टे हो गया, रुक गया। और 418 करोड़ रुपए की जो डीपीआर जो फ्लाईओवर बननी थी, शासनादेश है मेरे पास, अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा, उस पर भी स्टे हो गया। अब सरकार बदल गई तो नए विधायक नए मंत्री आ गए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता किसी के बारे में, लेकिन उन्होंने उसको उलझा के रख दिया। यहीं पे बहुत बड़ी संख्या में शायद रोना धोना हुआ कि इस रोड को मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया। आपको याद होना चाहिए कि जब भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि किसी भी सड़क को निर्माण तब होगा जब वो भारत सरकार की गाइडलाइंस का अनुपालन करेगा। यानी कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो संस्तुति दी है, जो स्वीकृति दी है, उसी के तहत रोड बननी चाहिए, उसमें डामरीकरण नहीं होगा। उसके लिए RBI 81 टेक्निक से स्वीकृत करवाई गई। RBI 81 वो टेक्नोलॉजी है कि जानवर अगर उसमें दौड़ता है तो फिसलेगा नहीं, उस पर चोट नहीं लगेगी। ये भारत सरकार की एलिवेटेड रोड और RBI 81 से लेकर उन्होंने इस पे डामरीकरण उल्टा सुल्टा शुरू कर दिया। DFO कंजर्वेटर तमाम लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज घुटी कि हमारी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने जो है दरखास्त कर दी कि साहब हम इसके खिलाफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस पे काम कैसे कर दिया, वो उलझ के रख दिया। अब इसका एकमात्र सॉल्यूशन है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, एक ही सॉल्यूशन है। एक वो है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार 72 वकीलों से पैरवी कराकर इस सड़क पर पहले स्टे हटाए। स्टे अगर हट गया, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पहले से भी स्वीकृत है, वो तो पड़ा हुआ है, वो तो डिपॉजिट है, उसकी तो जो है इंटरेस्ट इतना हो गया, दुगना तिगुना हो गया होगा तब से। तो मेरा पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक है कि पिछले 7-8 सालों में कोई पैरवी नहीं की गई, मजबूत पैरवी नहीं की। जो भावनाएं आपकी हैं उसके लिए मजबूत पैरवी होनी चाहिए ताकि कोर्ट उस स्टे को वैकेट करे और इस सड़क को बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो। स्टेट वाइल्ड लाइफ जिसमें नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर भी सम्मिलित होते हैं और उस क्षेत्र का मुख्यमंत्री, अगर वो कोटद्वार का मामला है तो जनपद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होगा, बिहार का होगा तो बिहार का होगा। ये क्राइटेरिया, ये गाइडलाइंस है। तो ये उलझ गया, इसमें गडकरी साहब कुछ नहीं कर सकते। ये मैं इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप। इसमें जो है कोई अगर कर सकता है तो वह है राज्य सरकार, यानी धामी जी, हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी। इतने बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में हल हो जा रहे हैं, इतने, मैं वही आ रहा हूँ। अभी जो है थापा जी एक मिनट कर आए हैं, अब आपके बीच में आए हैं, तो मेरी एक ही राय होगी, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी चलूंगा, लेकिन धरना वहाँ होना चाहिए। धरना जो सोए हुए हैं उनको जगाना होगा। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जनता जागी है और कहते हैं कि जब सुबह होता है तो तभी जो है अपना काम धाम हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसका एकमात्र हल कहीं किसी के पास नहीं हो सकता। कोर्ट में जब तक ये मामला है
कोई एक ईंट भी लगाएगा तो उसको सीधे जो है जेल जाना पड़ेगा। चले जाएंगे जी, एक वो मेरी दीदी, वो मेरी बहना, वो मेरी बहना, आपको जेल नहीं भेजेंगे, आपको सिर्फ देहरादून तक भेजेंगे। आप जो है देहरादून, एक बात सुनो, देहरादून तक चलिए और हम लोग जो है गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे, वहाँ चल के धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? आप तैयार हैं? ना है कि इसका हल कहीं नहीं, इसमें राजनीति कोई नहीं, इसमें जो है काम कर गया था, काम हो गया था। दुर्भाग्य इस सड़क का था, दुर्भाग्य कोटधर वासियों का था कि जब छंदमंद ना होना चाहिए तब वो सरकार बदल जानी चाहिए। नहीं, तो ये सरकार बदल गई, मैं मानती हूँ कभी। अगर नारायण तिवारी ये मेरे तुम 50 साल पहले इस रोड पर कोई 50 साल नहीं, तब तो जनता थी, सब जगह रोड बनी। आप समझिए इस बात को। मोदी जी ने अपना गुजरात चमका दिया, नारायण तिवारी हमारे उत्तराखंड में नहीं चलते। नारायण तिवारी ने क्यों नहीं चमकाए यहाँ, जब वो यूपी में भी थे, क्यों नहीं चमकाया? क्या बना हमारे घर में दूसरे वाले आदमी है, मजदूरी करने वाले, यहाँ से लाल ढाक से लेबर जाते हैं, यहाँ पे मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, लाल ढाक से जाते हैं, वहाँ ये सिंकुल में जाते हैं, कैसे वो दान हथेली पर रख के जाते हैं, मतलब हर चीज में दिक्कत है। तो आज राजनीति का वो है, हाँ, इसमें जनता का भैया हम दोनों पार्टी से परेशान है, तुम कुछ भी बोलो। चंपा सती, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज ऊपर है पंडित नारायण तिवारी जी भी ऊपर हैं। जो एक बात सुनिए, जब राज्य बना तो ग्रोथ सेंटर के लिए मैं दर दर भटक रहा था जमीन के लिए। जो हालत इसकी है, इस दुर्दशा है, दुर्दशा। लेकिन जब तक हम थे तब तक तिवारी की तुम कर रखे दूरदर्शन। अरे आप बोलने तो दिया, तुम ही बोलो। नारायण तिवारी हैं नंबर 1, सुन लो। वर्ष 1988 में स्वीकृत करवाया था मैंने, जब वीर बहादुर जी चीफ मिनिस्टर थे यूपी के। 6 ग्रोथ सेंटर हुए थे पूरे, जिन्होंने सवाल किया इसलिए बोल रहा हूँ। सुन लीजिए आप, ये जो है ग्रोथ सेंटर 1988 में, पहले सुनो, 1988 में स्वीकृत किया था। 2004 में हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया रोजगार के लिए। करोगे तो हमने कहा करी, ये पार्टी बाजी वालों ने दशा कर रखी है। ये पार्टी बाजी में दशा हमारी कर दी खराब, और नेताओं की दशा नहीं, हमारी हुई खराब। के लिए ये नेता हुआ, यही काम कराएगा। अभी यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री जी भी आए यहाँ पे, और उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है कि हम भी आपके साथ खड़े हैं लाल ढाक चिल्लरखाल मार्ग के लिए। तो जो भी उनसे बोले हम भी करेंगे। और अभी यहाँ पे काफ़ी लोग खाना ले रहे हैं, और चाय की व्यवस्था भी किसी ने की है, तो हमें यहाँ पे चाय भी मिली है, उनके बहुत बहुत धन्यवाद।